हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे नंबरों के आपको पेयर दे रखे हैं, दो दो नंबर दे रखे हैं, इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, 20 और 28। अब पहले तो हमें 20 के और 28 के फैक्टर्स ही पता होने चाहिए, और फिर जो फैक्टर इन दोनों में होंगे उन्हें हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन का मतलब ही ये होता है जो दोनों में हो या तीनों में हो। अगर आपके पास दो नंबर है तो जो दोनों के अंदर है वही कॉमन फैक्टर बोला जाएगा। तो पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 20 आता है। तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आते हैं। 1 से बड़ा 2 हुआ, 2 के टेबल में 20 आता है। 3 में नहीं आता, 4 के टेबल में 20 आता है। फिर 5 के टेबल में भी 20 आता है, 5 4 जा 20। 5 के बाद 6 7 8 और 9 इनके टेबल में नहीं आता है। फिर 10 के टेबल में 20 आता है, और 10 के बाद डायरेक्ट ये 20 के टेबल में ही आता है। तो 1 और ये नंबर खुद, तो हमेशा ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, और इनसे अलग भी कोई और फैक्टर हो सकते हैं। तो किसी नंबर के फैक्टर्स वही नंबर होते हैं जिनके टेबल में ये गिवन नंबर आता है। तो ये तो हुए 20 के फैक्टर्स। अब लिखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 28। अब 28 किस किस के टेबल में आएगा? देखिए 1 के टेबल में तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा ये। अब 1 से बड़ा होता है 2, तो ये 2 के टेबल में भी आएगा। क्यों? क्योंकि 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 14 पे 28 चला जाएगा। टेबल में आने का मतलब यही है कि 2 का मल्टीपल है 28। अगर आप टेबल को आगे तक बढ़ाओगे, 2 मल्टीप्लाई 14 करोगे तो 28 आएगा। तो 2 का मल्टीपल है 28। 28 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है। 3 से ये पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं है। 4 से हो जाता है, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 जा 28। 5 6 में नहीं आता, फिर 7 में आता है, 7 4 जा 28 होता है। 7 के बाद ये डायरेक्ट फिर आता है 14 के टेबल में, 14 2 जा 28 होता है, और 14 के बाद डायरेक्ट ये आएगा 28 के ही टेबल में, 28 1 जा 28। तो ये 28 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन के लिए हम ये देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन दोनों में हैं। तो 1 है इसके अंदर, दोनों में है। 2 इन दोनों में है, दोनों में है। 4 इन दोनों में है, दोनों में है। इनसे अलग कुछ और है? इनसे अलग मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 2 और ये 4, ये 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आपको सारे पार्ट्स करने। चलिए बी पार्ट की शुरुआत करते हैं। बी पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है 15 और 25। तो पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। 1 के टेबल में तो आएगा ही ऑफ कोर्स, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है, 3 5 जार 15। 4 में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 3 जार 15। 5 के बाद ये डायरेक्ट 15 के ही टेबल में आता है। बस यही इसके फैक्टर्स हुए। अब फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे। तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 इसका फैक्टर हो गया। 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 25। 5 5 जा 25, और 5 के बाद ये डायरेक्ट 25 के ही टेबल में आता है, बाकी और किसी टेबल में 25 नहीं आता है। तो 25 इसका ये फैक्टर हुआ। अब इसके निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए देखते हैं कि इन दोनों में वो कौन कौन फैक्टर है जो दोनों में है। तो 1 देखिए दोनों में है, ये 1, तो 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 5 है, 5 दोनों में है, 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया। इनसे अलग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो 1 और 5 इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर नंबर है 35 और 50। तो पहले इनके फैक्टर्स लिखने हैं अलग अलग। फैक्टर्स ऑफ 35। 1 तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35 होता है। 6 के में नहीं आता, 7 के टेबल में 35 आता है, तो 7 5 जा 35, तो 7 इसका एक फैक्टर हो गया। 7 के बाद ये डायरेक्ट जो है 8 9 10 किसी भी टेबल में नहीं आता है, फिर ये डायरेक्ट 35 के ही टेबल में आएगा।
टेबल तो आपको आते ही होंगे, कम से कम 10 तक के टेबल तो आपको आते ही होंगे, तो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन नंबर किसके टेबल में आता है। तो ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 50। देखिए 1 तो होगा ही होगा और 2 भी होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 के टेबल में 50 आता है, 2 का मल्टीपल होता है 50। अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाता है। यहाँ पे आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चलाना हो कि किसी नंबर के फैक्टर्स कौन कौन है, तो सिंपली ये पता कर लीजिए कि वो किस किस से डिवाइड होता है। देखिए 51 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो 1 इसका फैक्टर है। 50 जो है 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 इसका फैक्टर है। अब 50 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 नहीं लग रहा है। अब 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 5 इसका एक फैक्टर है। 6, 7, 8, 9, 10 अब डायरेक्ट ये 10 से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि पीछे 0 है। 10 के बाद ये डायरेक्ट 25 के टेबल में आएगा क्योंकि 25 2 जार होता है 50। उससे पहले ये किसी और टेबल में नहीं आएगा। 10 के बाद 25 इसका एक फैक्टर हुआ, और 25 के बाद डायरेक्ट ये 50 के ही टेबल में आएगा। 25 2 जार 50। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 50 आता है, या ये कहें कि ये वो नंबर्स हैं जिनसे 50 पूरा डिवाइड हो जाता है, वही उसके फैक्टर्स बोले जाते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन नंबर हैं जो दोनों में हैं। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 से अलग इसमें कुछ दिख रहा है, 1 से अलग मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो 1 और 5। इससे अलग मुझे यहाँ कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके कॉमन फैक्टर्स 1 और 5 हो गए। इसके बाद पार्ट नंबर डी करते हैं। डी में है 56 और 120। तो फैक्टर्स ऑफ 56 निकालते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 56, देखिए 1 के टेबल में तो ये आएगा ही, 2 के टेबल में आएगा, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 56 है, तो 6 से पीछे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 से ये डिवाइड हो जाता है, 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 1 जार 4, 1 और ये 6 आ गया, 4 4 जार 16, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो जो नंबर गिवन नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है, यानी 56 का फैक्टर 4 है। 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 8 जार 56 होता है। 7 के टेबल में 56 आता है, तो 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जार 56 हो गया, तो 7 इसका एक फैक्टर है। और 8 में भी आएगा, ये रहा 8 7 जार 56। 8 से अलग 9 10 11 12, और ये किसी के टेबल में 12 13 14 के टेबल में आता है। ये 14 4 जार 56 होता है। 14 के बाद ये 28 के टेबल में आएगा क्योंकि 28 2 जार 56 होता है, और 28 के बाद ये डायरेक्ट 56 के ही टेबल में आएगा। तो इन सब के टेबल में 56 आता है। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 120। 1 के में तो आएगा ही ये। अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप यूज कर लिया करें, जहां पे आपको बड़ा नंबर दिखे। 2 से ये डिवाइड हो जाता है तो 2 भी इसका फैक्टर है। ये 3 का टेस्ट भी लग रहा है इसमें डिविजिबिलिटी का, डिजिट्स का सम 3 आ रहा है, तो ये 3 के टेबल में भी आएगा। ये 4 के टेबल में भी आएगा क्योंकि पीछे के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 के टेबल में भी आएगा। ये 5 के टेबल में भी आएगा क्योंकि पीछे 0 है, 5 से भी होगा। ये 6 से भी डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि पीछे तो 6 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 120 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जार 12 पूरा दिख रहा है मेरे को, और ये 0 का 0 आ गया, तो 20 से मल्टीप्लाई करके 120 आता है, तो ये 6 के टेबल में भी आएगा। 6 से कैसे पता चला मुझे यहाँ पे बिना किए भी, पीछे 0 है तो ये 2 से हो जाएगा, और डिजिट्स का सम 3 आ रहा है, तो ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो 6 से भी हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, 8 से ये हो जाएगा क्योंकि 8 के टेबल में 120 आता है। 8 के टेबल में कहाँ पे आता है? 15 का टेबल आपको आता हो तो 15 8 जार 120 होता है। दैट मीन्स कि 8 के टेबल में ये 15 पे आता है, तो 8 के टेबल में भी आता है। 9 10, 9 में तो आएगा नहीं, 10 के टेबल में आएगा, क्योंकि 10 के टेबल में इसलिए आएगा क्योंकि पीछे 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के बाद 11 में नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा, तो 12 के टेबल में
12 10 ज़ार 120 होता है। 12 के बाद 13 14 में नहीं आएगा, 15 में आएगा। 15 मैंने यही बता दिया आपको, 15 8 ज़ार 120 होता है। 15 के बाद ये 20 के टेबल में आएगा। 20 आपने यहाँ पे देखा, 26 ज़ार 120 होता है, तो ये 20 के टेबल में भी आएगा। ये 30 के टेबल में भी आएगा। 30 के टेबल में इसलिए आएगा क्योंकि पीछे के ज़ीरो अगर 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं, जैसे 120 है ये, हम 30 से इसे डिवाइड करते हैं तो 0 से तो 0 कट गया और 3 4 ज़ार 12 आ गया, तो 30 से भी ये पूरा डिवाइड होता है। 40 से भी होगा, क्योंकि ये 4 से हो रहा है तो ये 40 से भी होगा, क्योंकि इसके पीछे 0 है ना, तो 40 से भी हो जाएगा। 43 ज़ार 120 होता है। 50 से नहीं होगा, 60 से हो जाएगा। 60 से इसलिए होगा क्योंकि 62 ज़ार, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 62 ज़ार 120। 60 के बाद ये डायरेक्ट फिर 120 से ही होगा, 120। तो इतने सारे फैक्टर हैं 120 के। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 तो ऑफ कोर्स होगा ही सबका, 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 1 के बाद इसमें 2 दिख रहा है मेरे को, दोनों में 2 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 2 के बाद मुझे 4 दिखाई दे रहा है, 4 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। और 4 के बाद मैंने देखा आगे कि यहाँ पे 8 भी है, तो 8 कॉमन फैक्टर हो गया। और 8 के बाद यहाँ पे और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा, यहाँ 14 20 8 56 है और यहाँ पे ये नंबर्स हैं ही नहीं, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 8 हो गए हैं। ऐसे आप कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहां पे आपको 2 नंबर दे रखे थे और यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं। तो इन तीनों नंबरों के फैक्टर्स निकालेंगे पहले तो, और उसके बाद जो फैक्टर्स इन तीनों के अंदर होंगे वही हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 4 8 और 12 ये 3 नंबर दे रखे हैं, तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 4। अब फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में आपको एक गिवन नंबर दे रखा हो। जैसे ये 4 है, 4 किस किस के टेबल में आएगा? देखिए 4 4 के टेबल में आएगा, 4 1 ज़ार 4। 4 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़ार 4। और जो 4 है वो 1 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आते हैं, 1 4 ज़ार 4। तो जिन जिन के टेबल में ये 4 आता है वो सभी इसके फैक्टर्स होंगे। हम छोटे से शुरू करेंगे। 1 सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। 1 के बाद 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 4 का फैक्टर है। 3 के टेबल में नहीं आता, फिर ये 4 के टेबल में आता है। तो 4 के फैक्टर्स 1 2 और 4 हो गए हैं। अब निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8। 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के में तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, 1 के में सब आते हैं। 2 के टेबल में भी आता है 8, 2 4 ज़ार 8 होता है। 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता, ये 4 के टेबल में आता है, 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 4 के टेबल में आया। 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, फिर ये 8 के ही टेबल में आता है, 8 1 ज़ार 8, तो 8 इसका फैक्टर हुआ। 1 और वो खुद नंबर, ये 2 फैक्टर तो सबके होते हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पे 12। अब 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 12। 1 के टेबल में ऑफ कोर्स आएगा ही 12। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ार 12 होता है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 ज़ार 12 होता है। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 ज़ार 12 होता है। 5 के में नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 ज़ार 12 होता है। 7 8 9 10 11 इनके टेबल में 12 नहीं आता, इसके बाद ये 12 के ही टेबल में आता है, 12 1 ज़ार 12। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन सबके टेबल में 12 आता है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो इन तीनों के अंदर आ रहे होंगे। तो यहां मैं देख रहा हूं कि 1 तो है, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 एक कॉमन फैक्टर हुआ। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2 इन तीनों के अंदर है, तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर हुआ। और फिर मैं देख रहा हूं कि 4 भी इन तीनों के ही अंदर है, तो 4 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों नंबर दे रखे हैं ना, ये 1 के टेबल में तो आते ही हैं, 2 के में भी आएंगे और ये 4 के टेबल में भी आएंगे।
ये हुआ कॉमन फैक्टर। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर नंबर दे रखे हैं आपको 5, 15 और 25। तो पहले 5 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5, 5 1 के टेबल में तो आएगा ही ऑफ कोर्स। 1 के बाद 2, 3, 4 इनके टेबल में नहीं आता है, फिर ये 5 के ही टेबल में आता है। ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 1 के में आएगा। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। 15 1 के टेबल में आएगा ऑफ कोर्स। 1 के टेबल में सब आते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के में नहीं आएगा, 3 के में आता है, 3 5 जार 15। 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 3 जार 15। 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी के टेबल में नहीं आता है, फिर ये 15 के टेबल में ही आता है। 15 1 जार 15। ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25। तो 1 तो होगा ही होगा। 2 के टेबल में ये नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है। 5 5 जार 25 होता है। और 5 के बाद ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। 5 के बाद ये डायरेक्ट 25 के ही टेबल में 25 आता है, तो ये 25 हुआ। ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर, ऐसा जो कि इन तीनों में है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 और 25 ये हो रहे हैं 1। 1 सबका कॉमन फैक्टर हमेशा ही होता है। 1 से अलग इसमें मुझे 5 दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में 5 है ना, तो 5 तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया। इन 2 से अलग और कुछ भी नहीं है जो तीनों के अंदर आ रहा हो। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। 2 ही पार्ट थे, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं पहले 3, किस किस के, 6 के और 8 के, और बी पार्ट में 12 और 18 के। तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो किसी टेबल के अंदर आते हैं। जैसे 6 के मल्टीपल्स होंगे 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। 6 के टेबल में आने वाले जो नंबर्स होते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं पहले 3, 6 के और 8 के। तो पहले तो हम इनके मल्टीपल्स ही लिख लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल 6 यानी जो 6 के टेबल में आएंगे, तो 6 का टेबल ही लिखना है। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54, 6 10 जार 60। मैंने अभी यहां तक लिख लिया है, जरूरत पड़ेगी आगे भी कर लेंगे। अभी पहले 8 का टेबल लिख लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स जो 8 के टेबल में नंबर आएंगे, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48, 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, 8 9 जार 72, 8 10 जार 80। अब ये मैंने सिर्फ 10 तक के लिखे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम आगे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे अगर मुझे 6 के आगे लिखने हो तो इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 6 10 जार 60, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। अब यहां पे मुझे कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, और वो भी पहले 3, यानी पहले 3 वो नंबर जो सेम सेम आ रहे हैं दोनों टेबल्स के अंदर। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मुझे 24 दिखा और यहां 24 दिखा, तो पहला जो नंबर है ना वो 24 है। ये 24 ऐसा पहला मल्टीपल है जो 6 और 8 का है, जिसे हम एलसीएम भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 24 हुआ एक, हमें 3 चाहिए, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर। दूसरा यहाँ पे 48 और ये 48, दूसरा मेरे को 48 दिखाई दिया। तीसरा देखें तो तीसरा यहाँ पे 72 इसमें आ रहा है, यहाँ भी 72 है, ये 72 हो गया। तो इसके अंदर ये पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं 6 और 8 के, यही मेरे आंसर्स हैं। तो आंसर हो गया है 24, 48
और 72। मुझे 3 ही निकालने थे तो मैंने बस यहाँ तक किया है। इससे आगे निकालने होते तो आप इस टेबल को आगे बढ़ा सकते थे, 6 के टेबल को भी और 8 के टेबल को भी। अब ये तो एक तरीका है, इसका मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका भी बताता हूं कि अगर आपको 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी मल्टीपल्स दे रखे हों और बिना टेबल को आगे बढ़ाए बहुत लंबा किए भी आप कैसे मल्टीपल्स बता सकते हैं, तो वो तरीका आप ज़रूर देखिए। वो क्या है कि आप सिर्फ पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए। जैसे मैं इस टेबल को यहीं पे छोड़ देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ छोड़ दूंगा इसको, मुझे पहला मिल गया ना, मुझे पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया 24, तो आगे मुझे टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला नंबर तो हो गया है मेरा 24। अब इससे जो नेक्स्ट होगा ना वो इसका डबल होगा, यानी इंटू 2, वो 48 होगा सेकेंड कॉमन मल्टीपल। और जो थर्ड कॉमन मल्टीपल होगा वो 24 का 3 टाइम्स, यानी 24 3 ज़ा 72। और अगर इसमें चौथा भी पूछ लिया होता हमसे तो 24 इंटू 4 यानी कि 96। तो बिना टेबल को आगे बढ़ाए हम कितने भी कॉमन मल्टीपल्स बता सकते हैं, बस हमें पहला पता चल जाना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है पूरे मल्टीपल्स दिखा के, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना बी वाला, ये हम इस तरीके से करेंगे। चलिए अब बी पार्ट शुरू करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर जो नंबर दे रखे हैं पहले तो उन्हें लिख लेते हैं। नंबर्स हैं यहां पे 12 और 18। अब मैं लिखता हूं मल्टीपल्स ऑफ 12 और मैं सिर्फ वहीं तक लिखूंगा, इन दोनों के मल्टीपल्स में वहीं तक लिखूंगा जहां मेरे को पहला मिल जाएगा और मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 1 ज़ा 12 हुआ, 12 2 ज़ा 24 हुआ, 12 3 ज़ा 36 हुआ और 12 4 ज़ा 48 हुआ। और आगे मल्टीपल्स चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। अब 18 के लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 1 ज़ा 18 हो गया, 18 2 ज़ा 36 हो गया। देखिए मुझे 36 मिल गया, ऊपर 36 है नीचे 36 है। अब इसके आगे मुझे टेबल करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया है। तो इसके अंदर मुझे 3 निकालने हैं ना कॉमन मल्टीपल्स, तो यहां लिखता हूं मैं कॉमन मल्टीपल्स 3 निकालने हैं। तो पहला तो यही होगा 36, और जो दूसरा कॉमन मल्टीपल होगा इनके अंदर वो होगा 36 इंटू 2, यानी 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब अगर आप टेबल बढ़ाएंगे भी ना, इन दोनों टेबलों को आगे बढ़ाएंगे तो 72 आपको सेम मिलेगा। और इसका जो तीसरा कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 36 इंटू 3। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा 6 3 ज़ा 18 का 8 और ये 1 और 9 और ये 10, 108। तो जब भी आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा टेबल लिखें। बेस्ट मेथड यही होता है कि आप सिर्फ पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लें, उसके बाद उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 से करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, 4 से करेंगे तो फिर नेक्स्ट फोर्थ, और 5 से करेंगे तो 5वां कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स आपको बताने हैं और जो कि 100 से कम होने चाहिए। तो पहले हम कॉमन मल्टीपल्स ही देखते हैं 3 और 4 के क्या होंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 वो नंबर होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं। जैसे 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, एंड सो ऑन। टेबल कभी खत्म नहीं होता, तो मल्टीपल भी कभी खत्म नहीं होते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखते हैं हम। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। अब यहां पे हमसे वो मल्टीपल्स पूछे हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो,
और 100 से छोटे हो, यानी हम जब 3 के टेबल को और आगे तक बढ़ाएंगे ना, बढ़ाते 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 चले ही जाएंगे, तो हम लास्ट में 99 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 99 आता है। ऐसी 4 का टेबल भी करेंगे हम कहीं ना कहीं तक, तो वहां भी हम किसी नंबर तक पहुंच जाएंगे, वो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि सबसे पहले हमें इनका पहला कॉमन मल्टीपल पता चल जाना चाहिए। अगर पहला नंबर पता चल गया, उसके हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो मल्टीपल्स आएंगे वो हमें अपने आप पता चल जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, पहले मैं वो लिखता हूं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यानी पहला ऐसा नंबर जो दोनों टेबलों में आ रहा है, तो वो क्या है, देखिए 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, ये 12 आ गया। 12 जो है पहला कॉमन मल्टीपल है, और ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, जिसे हम एलसीएम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया है 12। अब जो सेकंड नंबर होगा ना, वो होगा 12 का डबल, यानी 12 2 ज़ा 24, समझे, ये सेकंड कॉमन मल्टीपल होगा। और जो थर्ड होगा वो होगा 12 3 ज़ा 36। अगर आप इस टेबल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो आपको सेकंड कॉमन मल्टीपल 24 ही मिलेगा। अब ये आपको लिखने हैं 100 से कम तक, यानी लेस देन 100 तक करने हैं, तो मैं इसको आगे तक लिखता चला जाता हूं। अब सिंपली आपको 12 का टेबल ही लिखना है यहां पे। तो 12 4 ज़ार 48 हो गया, 12 5 ज़ार 60 हो गया, और 12 6 ज़ार 72 हो गया, और 12 7 ज़ार 84 हो गया, और 12 8 ज़ार 96 हो गया, और 12 9 ज़ार 108 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 100 से छोटे लिखने हैं, दैट मीन्स ये हमें नहीं लेना है, ये वाला 108 हमें नहीं चाहिए, हमें 100 से कम चाहिए। तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, ये सेकंड कॉमन मल्टीपल हुआ, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, और ये एट्थ। तो 100 से कम 12 से शुरू हुआ पहला कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल्स लिखते चले गए, तो 96 वो लास्ट मल्टीपल है इन दोनों का, जो 100 से पहले पहले आ रहा है। तो ये हमारे आंसर्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना ये नंबर्स, आपको क्वेश्चन ये इसी तरह से करना है। तो आंसर आपके हुए 12 24 36 48 60 72 84 और 96। तो यहां पे क्वेश्चन में मेरा समझाने का मतलब ये है कि मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते हैं, और कॉमन मल्टीपल्स की भी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि जब टेबल चलता ही रहेगा आगे तक तो कॉमन मल्टीपल भी आते रहेंगे। लेकिन वो सारे निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा टेबल बहुत आगे तक लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अब जब इसे आप टेबल को करते हुए चले जाएंगे ना, तो नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे सेम 24 ही दिखाई देगा इन दोनों के टेबलों में। फिर इस टेबल को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो नेक्स्ट आपको सेम नंबर 36 ही दिखाई देगा यहाँ पे। तो पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, पहला कॉमन मल्टीपल लिख लिया, उसके बाद 2 3 4 5 6 से करते हुए चले जाइए, जितने आपको कॉमन मल्टीपल्स चाहिए वो सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यहाँ नंबर्स के पेयर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें को प्राइम कौन है। तो को प्राइम समझ लीजिए पहले कौन होते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल नहीं आते, यानी जब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो वो 1 से अलग कुछ नहीं होता। को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 से अलग कोई और फैक्टर ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फैक्टर्स ही निकालने हैं, और हम देखेंगे कि अगर किसी के अंदर 1 से अलग कोई और भी फैक्टर आ रहा है कॉमन, तो वो को प्राइम नहीं होगा। अगर सिर्फ 1 ही है फैक्टर उनका कॉमन, तो फिर वो को प्राइम होंगे। तो ये पार्ट देखिए 18 एंड 35। तो पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 18 के। तो फैक्टर्स ऑफ 18 वो होंगे जिन जिन के टेबल में 18 आता है।
अब 1 तो सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। 1 के बाद 2, ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 18। 3 के टेबल में 18 आता है, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 3 18। 6 के बाद ये 7 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 2 18, और 9 के बाद ये डायरेक्ट 18 के ही टेबल में आता है। तो ये हो गए हैं फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। तो 1 तो ऑफ कोर्स हो गई, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 3 4 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है, 5 7 35। फिर ये 6 के में नहीं आता, 7 के में आता है, 7 5 35। 7 के बाद ये डायरेक्ट 35 के टेबल में ही आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है, जो दोनों के अंदर है। तो 1 तो है 1 से अलग कुछ है, 1 से अलग कोई भी फैक्टर इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो जब सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है तो वो नंबर्स कोप्राइम होते हैं। दैट मीन्स ये कोप्राइम है और मैंने इसको राइट कर दिया। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर 15 और 37 है। तो पहले तो हम फैक्टर्स निकालेंगे 15 के। तो फैक्टर्स ऑफ 15, 1 के टेबल में 15 आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। फिर 4 के में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 3 15। 5 के बाद ये डायरेक्ट 15 के ही टेबल में आता है। ये 15 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 37। तो 1 के टेबल में तो आएगा ही ऑफ कोर्स। 1 के बाद ये किसी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आता है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद ही होता है और एक 1 होता है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 1 ही है। तो जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है दैट मीन्स कि ये कोप्राइम है। तो इस पर मैंने राइट लगा दिया, ये कोप्राइम है। इसके बाद पार्ट नंबर सी करते हैं। सी पार्ट के अंदर नंबर है 30 और 415। तो हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 13 के फैक्टर्स पहले, 30 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 30, छोटा नंबर है तो हमें पता है कि ये 30 किस किस के टेबल में आता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 के टेबल में तो आएगा ही, 1 सबका फैक्टर होता है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। दैट मीन्स 2 इसका फैक्टर है। 3 के टेबल में आता है, 3 10 30। 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 6 30। और फिर ये 6 के में भी आता है, 6 5 30। 7 8 9 के में नहीं आता, 10 के में आता है, 10 3 30। और फिर ये 15 के टेबल में आता है, 15 2 30। और फिर डायरेक्ट ये 30 के ही टेबल में आता है, 30 1 30। ये 30 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 415। 1 के टेबल में ये ऑफ कोर्स आएगा, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पीछे 5 है ना। अब 3 के लिए चेक करें तो ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 है, 4 4 5 9 और 10। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी भी इसमें नहीं लग रही है, 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 के में नहीं आएगा क्योंकि पीछे के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। 5 के में आएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो ये 5 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पे मुझे यहीं पे दिख गया कि इन दोनों के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। 415 के फैक्टर्स और भी होंगे लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें यहीं पे दिख गया कि 1 से अलग इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 5 भी है, दैट मीन्स कि ये नंबर्स कोप्राइम नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो एक तो 1 है और 5 है। तो 1 से अलग भी कुछ आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर डी करते हैं। डी पार्ट के अंदर नंबर्स है 17 एंड 68। तो पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम 17 के। तो 1 तो फैक्टर ऑफ कोर्स हो गई, 2 के टेबल में 17 नहीं आता। 17 एक प्राइम नंबर है। आप देख रहे हैं कि 17 किसी भी टेबल में नहीं आता, 17 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 1 और 17 ये 2 ही इसके जो हैं फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 68 निकालते हैं। तो 1 के टेबल में तो ऑफ कोर्स आएगा ही, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 8 है, तो 2 इसका एक फैक्टर है। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में नहीं आता। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इसका एक फैक्टर है। 4 के बाद 5 6 7 ये किसी में नहीं आता, ये 17 के टेबल में आता है क्योंकि 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना 68 को 4 से, तो 4 1 4 हुआ और ये 2 आया और ये 8 आया।
तो 17 पे 28 आता है, 4 इंटू 17 68 होता है, इसलिए 4 इसका एक फैक्टर है। तो 17 भी इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि 17 4 जा 68, तो ये 17 के टेबल में आता है। अब 17 का डबल होता है 34, ये 34 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा, और 68 इसका एक फैक्टर है क्योंकि 68 के टेबल में 68 आएगा। इनसे अलग इसका कोई और फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां पे देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। देखिए 1 एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, और यहां पे 17 भी है, एक 17 दोनों का फैक्टर है, तो ये कॉमन है। अब 1 से अलग भी इसके अंदर कोई एक कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नहीं है, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया। अब पार्ट नंबर ई करते हैं। ई पार्ट के अंदर नंबर्स आपके थोड़े से बड़े हैं, तो यहां पे फैक्टर्स निकालते हैं पहले हम 216 के। जब आपके नंबर बड़े हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें, उससे सारे नंबर्स आपको साफ दिखाई देने लगते हैं। तो पीछे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 108 आएगा। पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 54 आएगा। पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 आएगा। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 9 जा 27, 9 3 से ही डिवाइड होता है तो 3 आ जाएगा, और 3 से ही डिवाइड होके 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। यहां से हमें इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं ना वो सारे पता चल जाएंगे। जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो तो इसके फैक्टर्स ऑफ कोर्स हैं ही, और जो बाहर हैं उनसे भी हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे छोटा फैक्टर्स इसमें 1 तो ऑफ कोर्स होगा ही, सबका फैक्टर होता है। 1 से बड़ा इसमें 2 है तो 2 इसका फैक्टर होगा। 2 से बड़ा यहाँ पे मैं 3 देख रहा हूँ तो 3 भी इसका फैक्टर होगा, और 2 2 जार कर दूं तो 4 हो गया, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। और अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जार 6 हो गया, 6 भी इसका फैक्टर होगा। ऐसे ही अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा, 8 भी इसका फैक्टर होगा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 हो जाएगा, और वो मुझे अंदर भी दिख रहा है तो 9 भी इसका एक फैक्टर होगा। ऐसे ही बना बना के कॉम्बिनेशन आपको इसके सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो 9 के बाद इसमें जो है 18 भी फैक्टर होगा क्योंकि 3 3 जार 9 हो गया और 9 2 जार 18 हो गया। 18 के बाद 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 और 18 2 जार 36, तो 36 भी इसका एक फैक्टर हो गया। और 36 यहां हो गया, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 हो गया, और 9 2 जार 18, 18 2 जार 36 हो गया। 36 यहां दिख गया मेरे को। 36 2 जार 72 होता है तो 72 भी इसका एक फैक्टर होगा। और अंदर देखूं मैं तो 36 से छोटा मुझे 27 दिखाई दे रहा है, तो इसका एक फैक्टर 27 भी होगा। 72 से अलग इसमें लिख लें तो 54 अंदर दिखाई दे रहा है, 54 भी इसका एक फैक्टर होगा। 27 लिख ही लिया है, 9 लिख लिया है, 3 लिख लिया है, 108 भी इसका एक फैक्टर होगा, और खुद 216 भी इसमें एक फैक्टर होगा। तो इतने सारे मैंने इसमें लिख लिए हैं, कोई एक दो मिस भी हो गया होगा वो भी आप यहां से बना सकते हैं। तो इसमें और भी कौन कौन हो सकते हैं फैक्टर्स, 36 72 हो गया, 54 हो गया, 108 216 हो गया। अब हम 215 के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 215, तो 215 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो रहा है। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 43, और 43 एक प्राइम नंबर है, ये 43 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ गया। तो इसके फैक्टर्स मेरे को यहीं पे दिख गए हैं। एक तो 1 होगा इसका फैक्टर, दूसरा ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 5 इसका फैक्टर होगा। तीसरा ये 43 है, 43 5 ज़ा 215, दैट मीन्स 43 से ये डिवाइड हो रहा है तो 43 भी इसका एक फैक्टर होगा। और इसके बाद ये 215 ही इसका फैक्टर होगा। अब यहां पे देखिए दोनों के अंदर आपको कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है। देखिए कॉमन फैक्टर यहां पे एक तो 1 है, 1 हो गया, दोनों के अंदर 1 है। 1 से अलग मेरे को यहां पे कुछ नहीं दिख रहा। यहां पे 5 है, 5 यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे 43 है तो 43 तो यहां पे कहीं भी नहीं बन सकता, अंदर तो है ही नहीं। बाहर भी आप किसी का भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 43 बनेगा ही नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है। और 215 है, 215 यहां पे बन ही नहीं सकता। तो 1 से अलग इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है अकेला, दैट मीन्स कि ये नंबर्स कोप्राइम हैं। तो ये कोप्राइम है, मैंने राइट लगा दिया।
इसके बाद एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट के अंदर नंबर्स दे रखे हैं 81 और 16। तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ 81 निकालते हैं। देखिए 81 के भी मैं आपको प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देता हूं, वहां से आसानी से फैक्टर्स पता चल जाते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग रहा है। डिजिट्स का सम 9 बन रहा है ना, तो ये 27 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा तो 9 आ गया, ये 3 से डिवाइड हुआ तो 3 आ गया, और ये 3 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। अब इसके सारे फैक्टर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। देखिए 1 एक फैक्टर है, ऑफ कोर्स होगा ही, सबका होता है 1 फैक्टर। 1 से बड़ा यहाँ 2 नहीं है, 3 है, ये 3 हो गया। 3 से बड़ा यहाँ पे 6 नहीं बन पा रहा है, ना 5 कहीं बनेगा। अब डायरेक्ट 9 ही बनेगा, क्योंकि बाहर भी आप देखें तो 3 3 3 3 ही हैं, तो 3 3 जार 9 ही बनेगा। इसके बाद 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 27 इसका एक फैक्टर होगा। और 27 के बाद 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, तो 81 इसका फैक्टर होगा। तो प्राइम फैक्टर से ऐसे आपको फैक्टर्स पता चल जाते हैं। अब फैक्टर्स निकालेंगे हम 16 के। 16 के फैक्टर्स आप ऐसे उंगलियों पे निकाल सकते हैं। छोटा सा नंबर है, पता है आपको कि किस किस के टेबल में आएगा। 1 के में तो ऑफ कोर्स आएगा ही, 2 के टेबल में भी आता है 16, 2 8 जार 16। 3 के में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 4 जार 16। 4 के बाद ये 8 के टेबल में आता है 8 2 जार 16, और फिर ये 16 के ही टेबल में आता है 16 1 जार 16। ये हो गए हैं इनके फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स देखिए इसके अंदर क्या क्या है। देखिए 1 है कॉमन फैक्टर, ये रहा। 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको इसके अंदर? कोई भी नहीं दिख रहा। तो 1 से अलग इन दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर्स कोप्राइम हैं। तो ये मैंने राइट लगा दिया, दे आर कोप्राइम। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है जो 5 से और 12 से दोनों से पूरा डिवाइड हो जाता है। पहले तो इसी बात का मतलब समझिए कि लेट सपोज कोई नंबर n है आपके पास, और ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी जब इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। और यही नंबर 12 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है। जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो आप बताइए कि अब ये जो नंबर है ना, ये किस और नंबर से हमेशा पूरा डिवाइड होगा। यानी पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि वो भी रिमाइंडर 0 ही बना दे। अब 5 और 12 से तो ये जो n नंबर है ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब पूछा ये है कि वो कौन सा नंबर होगा ये जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स कि ये चीज आपको निकालनी है। तो 5 और 12 से जो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है वो 5 का और 12 का एक मल्टीपल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो मल्टीपल भी होगा, तो अगर वो 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये मल्टीपल होंगे 5 और 12 के। तो 5 और 12 का ही एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल जो 5 और 12 का होगा वो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसके अंदर हमें कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। 5 और 12 का ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। सबसे पहला जो नंबर होगा ना, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जिसे हम LCM भी बोलते हैं, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम पहले तो इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 12। फिर मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेता हूं मैं, और तब तक लिखूंगा मैं इसी तरह से मुझे यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 12 भी लिखने हैं। मुझे तब तक लिखने हैं जब तक एक कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाएगा, पहला कॉमन मल्टीपल। तो 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और फिर 25 आता है, फिर 30 आता है, फिर 35 आता है, फिर 40 आता है, फिर 45 आता है, फिर 50 आता है। अब 50 के बाद जो मल्टीपल आएगा वो 5 11 ज़ा 55 आएगा, और फिर 11 के बाद 12 5 ज़ा 60 आएगा। और मल्टीपल आगे चलते रहेंगे, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते हैं। अब 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं।
तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, आगे तक चलते रहेंगे। अब यहाँ मैंने देखा कि पहला जो नंबर है ना, पहला मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, वो 60 है। दैट मीन्स ये जो मेरा आंसर यहाँ पे होगा वो 60 होगा, ये मेरा आंसर है। अब मैं इसे आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, लेट सपोज मैं 60 को ही ले लेता हूँ, ये है 60, 65 से पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 1 ज़ा 5 हो गया, और 1 और ये 0 हो गया, और 12 आ गया। और यही नंबर जो 60 है ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 5 ज़ा होता है 60। तो ये जो नंबर है ये 60 है। अब 60 और किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 60 जो है 60 से ही पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 60 को अब 60 से डिवाइड करेंगे तो 61 ज़ा 60 हो गया। ये है। अगर 60 की जगह यहाँ कोई और नंबर होता तो वो नंबर होता फिर 62 ज़ा 120, यानी जो नेक्स्ट इसका कॉमन मल्टीपल आता ना, आगे करते चले जाते तो यहाँ 120 आ जाता और यहाँ भी 120 आ जाता। इसका भी देख लीजिए, जैसे कि 120 ही होता लेट सपोज नंबर, तो 120 को 5 से डिवाइड करते हम, तो 5 2 ज़ा होता 10, और ये 2 और 0 24, 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो 125 से पूरा डिवाइड हो गया, और 120 जो है ये 12 से भी पूरा डिवाइड होता, 12 10 ज़ा 120। तो अब पूछा ये है कि ये जो 120 है ना, अब ये किस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर होगा 60, क्योंकि 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 62 ज़ा 120। इसी तरह से अगला जो नंबर होगा वो 180 होगा। 180 ऐसा नंबर होगा जो 5 से और 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और फिर वो जो 180 होगा वो 60 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबरों से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो वही नंबर फिर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा इनसे अलग, तो वो होगा एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उन दोनों नंबरों का पहला मल्टीपल होगा उससे हो जाएगा। तो इसका आंसर 60 है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई नंबर है, लेट सपोज जैसे ये n कोई नंबर है और ये 12 से पूरा डिवाइड हो जाता है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट बी डिविजिबल। तो बाकी और कौन नंबर होंगे जिनसे ये n नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 12 जो है किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो बाकी जो नंबर होंगे ना जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देंगे वो होंगे 12 के फैक्टर्स। एग्जाम्पल से देखिए, लेट सपोज नंबर है आपके पास 24। 24 को 12 पूरा डिवाइड कर देता है, 12 2 ज़ा 24 आ गया। अब 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। तो ये जो 1 2 3 4 6 है ना, इन सब से भी ये 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा आंसर में, और यहाँ पे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 ज़ा 24 आएगा, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 आएगा, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो उसके जो फैक्टर्स है ना वो उनसे भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स ये सारे हैं 1 2 3 4 6, और 12 से तो ये हो ही रहा है। हमसे पूछा है कि और किस किस से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 1 2 3 4 6। तो ये इसका आंसर है 1 2 3 4 और 6। अगर कोई नंबर 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 12 के फैक्टर्स बाकी के मैंने ये लिख दिए हैं। बस क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।